साल 2020 में न सिर्फ आवाम के चेहरे से हंसी खुशी का रंग फीका देखा गया, बल्कि अपनी तख्लीकात और अपने कलाम से आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बांटने वाली कई अहम शख्सियात को इस साल ने हमसे छीन लिया। उन्हीं में से एक नाम और बड़ा नाम असरार जामी का है। अल्लामा असरार जामी 4 अप्रैल 2020 बरोज सनीचर बवक्त 5 बजे सुबह दार फ़ानी से कूच कर गए। असरार जामी का इंतकाल तंज़ो मज़ाक के एक बाब का हमेशा हमेश के लिए बंद हो जाना करार पाया। अल्लामा असरार जामी तंज़ो मज़ाक के बेताज बादशाह थे। उनका बड़ा खासा यह है कि वह खालिस अदबी और मेयारी मज़ाक की बदौलत अदबी हल्के में मारूफ हुए। वो दबिस्तान अज़ीमाबाद के गौहर नायाब थे। उनके गुजर जाने से उर्दू का जो नुकसान हुआ है उसका इज़ाला शायद ही मुमकिन हो। वो जिस कदर अपनी पुरलुत्फ़ शायरी से कहकहे बिखेरते थे, उसी कदर अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के ज़रिए अपने मुआशरे के मज़हब पहलू को भी उजागर करने की कोशिश करते थे। दोनों करंट जारी, मरता है कोई हट के, मरता है कोई सट के। आपको तो मैंने नसीहत की, मेरा हाल सुन लीजिए। वो शायर मज़ाह वो असरार जामई, वो शायर मज़ाह वो असरार जामई, कितना हुआ है शातिर चालाक आजकल। वो एक मासूम इंसान थे, लेकिन उस मासूमियत में जो कशिश थी, जो वालेहाना अंदाज था, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक मुतमव्विल, मालदार और तालीम याफ्ता घराने के चश्म चिराग थे। वालिदैन की हयात में ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने वाला ये बांका शायर आखिरकार अपनों की सितम का शिकार हो गया। नतीजतन वो तंगी और उसरत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हुआ। असरार जामी का ताल्लुक बिहार के शाहूबगा गया से था, मगर एक मुद्दत से उन्होंने दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। असरार जामी ने जामिया मिलिया इस्लामिया से तालीम हासिल की थी। असरार का असल नाम सैयद शाह मोहम्मद असरारुल हक था। इब्तिदा में उन्होंने शायरी में शफीकुद्दीन नैयर साहब से इस्लाह ली। उसके बाद रज़ा नकवी वाही के हल्क़े तलम्मुज़ में शामिल हो गए। असरार जामी ओखला से पार्लिमानी इलेक्शन में एक बार आज़ाद उम्मीदवार भी रहे, जिसमें वो जीत तो नहीं सके, मगर उनकी शायरी का चर्चा खूब रहा। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और हिंदी अखबारात में उनकी शायरी तस्वीर के साथ शाये होती रही। असरार जामी बहुत बेबाक और निडर थे। बिहार से लेकर दिल्ली तक उनकी जुर्रत के बेशुमार वाक़यात और क़तात हैं। टाडा कानून पर नज़्म कही और कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में उस वक्त के वज़ीर दाखिला SB चौहान के सामने सरे महफिल नज़्म सुनानी शुरू कर दी और उस वक्त तक सुनाते रहे जब तक नज़्म न ख़त्म हुई। अगले रोज़ इफ्तार पार्टी की खबर कम और असरार जामी की नज़्म की खबर बाद तस्वीर दिल्ली के तमाम अखबारों में शाये हुई। एक शेर बहुत नकल हुआ, गर मूँछों वाला कोई पकड़ाए तो न पकड़ो, गर दाढ़ी वाला आया टाडा में बंद करो। ऐसे में आखिरकार वज़ीर दाखिला को ये मानना पड़ा कि टाडा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा VP सिंह, राजीव गांधी और चंद्रशेखर के सामने भी बेखौफ और निडर होकर अपने जज्बात का इजहार करते देखा गया है। चटनी और पोस्टमार्टम के नाम से मज़ाहिया सहाफ़त उनका एक अहम कारनामा है। उन्होंने पटना से चटनी नाम का अखबार जारी किया था, जो तंज़ो मज़ाह पर मुश्तमिल था। तंज़ो मज़ाह उनके रोम रोम में पेवस्त था। वो हमेशा उसमें डूबे रहते थे। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम नामी अखबार जारी किया था, जिसके बकौल उनके चीफ एडिटर वही थे। वो अदबी हल्कों के जान थे। उनका पोस्ट कार्ड बम बहुत मशहूर था। जिनसे भी शिकायत होती वो उनके नाम पोस्ट कार्ड बम सैकड़ों की तादाद में रवाना कर देते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 82 साल के असरार जामी दिल्ली की अदबी महफिलों के आबरू थे। उनकी एक ख़ास अदा ये थी कि वो उन तकारीब में लोगों को आईना दिखाने के लिए अपने कुछ क़तात फ़ोटो स्टेट करके ले जाते थे और उन्हें तावीज़ की शक्ल में तकसीम करते थे। असरार जामी तंज़ो मज़ाह के शायर और सहाफ़ी थे। शायर आज़म के उन्वान से उनके मज़ाहिया कलाम का मजमुआ भी शाये होकर मकबूल हुआ। इन तमाम खूबियों और बेशुमार सलाहियतों के मालिक अल्लामा असरार जामी, जिनकी वजह से हज़ारों चेहरों पर मुस्कुराहट के रंग पड़ते थे, 4 अप्रैल 2020 को उन तमाम चेहरों पर सदमे का रंग छोड़कर दार फ़ानी कूच कर गए। इसने खुदावंद सुखन मीर को बख्शा, इसने खुदावंद सुखन मीर को बख्शा, गालिब से सुखनवर को भी मगलूब किया है। इसने खुदावंद सुखन मीर को बख्शा, गालिब से सुखनवर को भी मगलूब किया है। इकबाल का इकबाल न देखा गया इससे, इकबाल का इकबाल न देखा गया इससे, अकबर का सितम करने का लादाब दिया है। इकबाल का इकबाल न देखा गया इससे, अकबर का सितम करते वाही को भी दुनिया से उठा ले गया कमबख्त, वाही को भी दुनिया से उठा ले गया कमबख्त। एक रह गया असरार जो नजरों पर चढ़ा। वाह 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 वाह, बहुत खूब।
बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, चंचलिया सुनिए। बहुत अच्छा। 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सिला वो भी बुढ़ापे में न पाई। 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सिला वो भी बुढ़ापे में न पाई। हर चीज को तो बांट लिया बाप के मरते। हाँ, 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सिला वो भी बुढ़ापे में न पाई। हर चीज को तो बांट लिया बाप के मरती। एक माँ थी जो हिस्से में किसी की भी ना आई। आहा, आहा, बहुत खूब, बहुत उम्दा साहब, वाह वाह।